हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई 2 अक्टूबर से, और ये वाला वीडियो 2 अक्टूबर की रात का ही है। हम जो है ना अमावस्या की जो भी हमारे रिचुअल्स है वो सब करके, और रात की ट्रेन थी हमारी, और हम सब जा रहे हैं 2.5 डे के लिए श्री हुजूर साहिब नांदेड़। नांदेड़ गुरुद्वारा है बहुत ही फेमस, वहाँ जा रहे हैं। वैसे तो नांदेड़ साहिब जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, बट हैदराबाद से जो है ना बाय ट्रेन अराउंड 5 आवर की जो है ना जर्नी है। रात को हम लगभग 10 साढ़े 10 बजे चढ़े थे, और वैसे तो हमारी ट्रेन अर्ली मॉर्निंग पहुंचने वाली थी, बट 1 से 1.5 घंटा हमारी ट्रेन जो थी ना वो लेट थी। तो काफ़ी नियरेस्ट है हैदराबाद से, तो हमने सोचा कि बच्चों को क्यों ना 2 दिन घुमा कर लेकर आए, और बहुत ही आनंद आया हुजूर साहिब में। मैं आपको दिखाती हूँ आगे पूरे नांदेड़ के गुरुद्वारे और हर एक वहाँ का फेमस स्पॉट। तो वीडियो में जो है ना बने रहिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो हम जो है ना अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं, और आशीष जो है ना नानी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, और बस हम जो है ना चढ़ के सो गए थे ट्रेन में, क्योंकि आपको नींद आ रही थी, अच्छे खासे सब थके हुए थे। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम पहुँचे नांदेड़ साहिब। और नांदेड़ साहिब के रेलवे स्टेशन में ही जो है ना आपको वो गुरुद्वारे की वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाती है, वो फीलिंग। और देखिए हम कितनी सुबह सुबह वहाँ पहुँचे हैं, बिल्कुल अभी जो है ना सनराइज हुआ है, और बहुत ही जो है ना एकदम फ्रेश से पॉजिटिव से वाइब्स थे। नांदेड़ साहिब के स्टेशन भी बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया है नांदेड़ साहिब का। तो हम जो है ना जा रहे हैं हमारे उस रूम में, जो कि हमने बुक की थी, ऑनलाइन पे हमने बुक की थी। तो हमने जो है ना मैं आपको आगे दिखाती हूँ रूम, बहुत ही बेहतरीन रूम और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें ये रूम मिला था। और अगर इनकेस आपको इंटरेस्ट हो ना, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस रूम का रेंट और एक्यूरेट एग्जैक्ट जो लोकेशन है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम जो है ना अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हमने अपना रूम बुक किया था, और इस लोकेशन का नाम है NRI यात्री निवास। और ये जो है ना गुरु गोविंद सिंह ट्रस्ट के रेजिडेंशियल बने हुए थे, एंड बिलीव मी बहुत ही अच्छे, साफ़ सुथरे, वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा, ग्रीनरी बहुत ही अच्छी चारों तरफ, बहुत ही अच्छा बेहतरीन जो है ना रहने की व्यवस्था थी। और इतने कम प्राइस में इस रूम की व्यवस्था होगी वो हमने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमें ये जो रूम है ना मिला। तो सेकंड फ्लोर में ये रूम है, और आपको रूम का छोटा सा क्विक वाला टूर दे देती हूँ मैं। तो देखिए जैसे हमने एंट्री की तो हमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड प्रोवाइड किया गया है, और सामने ही जो है ना बालकनी है, AC रूम है, और बहुत ही जो है ना रिजनेबल है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में हमें ये रूम मिला था। और इसके जो है ना देखिए इस तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ी सी बालकनी दी है, और बालकनी से मैं जो है ना आपको ये NRI यात्री निवास का पूरा झलक दिखाती थी कि कितनी ग्रीनरी है, गार्डन है, सारे जो है ना इस तरीके से बालकनी दी हुई है हर एक रूम में। और अंदर मैं आपको रूम फिर से दिखाती हूँ। तो इस तरीके से रूम है, सिंपल सा था बट काफ़ी बड़ा, स्पेशियस और साफ़ सुथरा था। एक ऐसा मिरर है बड़ा सा, और अटैच एक बाथरूम। तो बस हम सब जो है ना नहा धो के तैयार होके आ चुके हैं, और शुरुआत करते हैं अपनी ट्रिप की। और हम जा रहे हैं, पहले तो हम जो है ना लंगर खा लेंगे, बिकॉज़ हम जो है ना ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे ही हमने कुछ मंचिंग का चिप्स वगैरह खाए थे रूम में, और सबको लगी थी ज़ोरों की भूख। और ये वर्षा रानी की ड्रेस थी, कि ये मैंने जो अमावस्या में वर्षा रानी के लिए ड्रेस लेकर आई थी ना, ये वही ड्रेस है। और बस हम जो है ना गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं। अच्छा, गुरुद्वारे में यहाँ पे जो है ना 2400 घंटे
जो है ना लंगर चलता है, अखंड लंगर चलता रहता है। आप किसी भी समय जाइए, आपको जो ना खाने की व्यवस्था, चाय की भी व्यवस्था होती है लंगर में, लंगर चाय भी चलती है। तो हम सब जो ना लंगर खा के यहाँ पे गार्डन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो बस थोड़ा सा जो है ना पार्क में टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ, और उसके बाद जो ना शाम के अराउंड 4-4:30 के आसपास का ये टाइम है। और हम जो है ना, ये देखिए ये है गुरुद्वारे का जो मेन एंट्रेंस। तो इसके बाहर ही जो है ना छोटी सी एक मार्केट लगी हुई थी, तो हम उस मार्केट में आ गए। यहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की, क्योंकि अभी जो है ना आरती वगैरह में टाइम था, तो हम जो है ना थोड़ा बच्चों के साथ यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। और बहुत ही अच्छा मार्केट था, लोकल मार्केट था, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी और काफ़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे जो ना चीज़ें अवेलेबल थी। और यहाँ पे ना वो जो डबल सीटर साइकिल होती है ना, वो रेंट पे मिल रही थी। तो हस्बैंड को बड़ा शौक हो रहा था कि उस साइकिल में हम जो ना राइड करें। तो हस्बैंड ने पहले तो आशीष और ब्रह्मा को बोला, ये वाली साइकिल थी देखिए, अब डबल सीटर साइकिल है। तो आशीष और ब्रह्मा को बोला, तो आशीष और ब्रह्मा को ना कुछ इम्बैलेंस ही हो रही थी, वो लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद हस्बैंड और वर्षा ने ये साइकिल चलाई और हस्बैंड ने बहुत इन्जॉय किया। उन्हें जो है ना बहुत ही आनंद आ रहा था इस साइकिल में। तो देखिए पहले आशीष और ब्रह्मा दोनों गए इस साइकिल में, और दोनों जो है ना डर रहे थे। दोनों भाइयों को पता नहीं क्यों शायद बैलेंस नहीं हो रहा था, कि फर्स्ट टाइम ऐसी साइकिल में बैठे थे, तो उन्हें जो है ना सेट नहीं हो रहा था। सिंगल सीटर साइकिल तो दोनों चला लेते हैं घर पे, बट ये डबल सीटर उन्हें नहीं सेट हो रही थी। तो उसके बाद जो है ना हस्बैंड ने वर्षा रानी को बिठाया और इस साइकिल की राइड की। और वर्षा रानी को देखिए अब कितना इंजॉय कर रही है, फुल ऑन, उसे जो है मज़ा आ रहा था। ये बिल्कुल उतरने का नाम नहीं ले रही थी लड़की। और बाद में जो ना ब्रह्मा भी जिद कर रहा था कि पापा मुझे भी इसकी एक राइड कराओ। कुछ 45 और 50 रुपीज़ समथिंग इसका रेंट लिया उन्होंने 2 राउंड के। लाइक काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड था, तो 2 राउंड लगाने के कुछ 50 रुपये के आसपास लिया उन्होंने। तो बच्चों ने, हस्बैंड ने जो ना फुल ऑन इसमें इंजॉय किया। और साइकिल राइड के बाद जो है ना हमने यहाँ पे कुछ जो कड़े होते हैं ना, पंजाबी कड़े बोले जाते हैं, तो कुछ कड़े वगैरह लिए। आशीष और ब्रह्माशा ने अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ कड़े लिए, और छोटी मोटी कुछ और शॉपिंग की हमने यहाँ से। और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को जो है ना हम जो पीताम्बर चढ़ाते हैं, तो वो पीताम्बर लिया यहाँ से, एक ग्रीन कलर का, एक पिंक कलर का, और नारियल प्रसाद वगैरह सब लेके और हम चले गुरुद्वारे के अंदर, क्योंकि आरती का टाइम हो रहा था। आरती के बाद जो है ना अरदास होती है, तो हमें जो है ना अरदास करानी थी और पीताम्बर चढ़ाना था। घोड़ो आया। और देखिए यहाँ पे जो ना ये जो घोड़ा आया है, ये काफ़ी एक स्पेशल घोड़ा है यहाँ का। मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। तो हम जो है ना गुरुद्वारे के अंदर एंट्री कर चुके हैं। वैसे तो मोस्टली लोग जानते हैं, बट इन केस किसी को नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूँ कि गुरुद्वारे में जो ना सर ढक के जाया जाता है, बिना सर ढके गुरुद्वारे में एंट्री नहीं मिलती है। तो हम सब ने जो ना हस्बैंड और ब्रह्मा आशीष ने तो अपना अपना रुमाल बांध लिया। वर्षा रानी के लिए मैं एक स्टोल लेकर आई थी, और मेरी तो चुन्नी है ही ड्रेस में। तो हम जो है ना, देखिए ये है गुरुद्वारा, जो कि बहुत ही सुंदर, काफ़ी बड़ा सा कैंपस है। और हम जो है ना यहाँ पे जो पीताम्बर और प्रसाद लेकर आए थे ना, तो उसके लिए अरदास कराने के लिए अरदास की रिसिप्ट कट करवानी होती है। और सच कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है, आपकी श्रद्धा के ऊपर रहता है। तो बस यहाँ पे जो ना हमने वो रसीद कट करवाई अरदास कराने के लिए। और उसके बाद जो है ना प्रसाद भी लिया। यहाँ पे प्रसाद की बहुत ही टेस्टी वाली पैकेट्स मिलते हैं, तो ये प्रसाद के पैकेट्स हमने खरीदे, जिसमें ना बेसिकली लड्डू का चूड़ा था, चूरी प्रसाद थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। और बस हम चले फिर गुरुद्वारे। चलो
ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। तो बस हमने जो है ना मत्था टेक लिया, अरदास करवा ली और उसके बाद जो है ना आ गए बाहर। और वैसे तो ना हस्बैंड और मेरा दोनों का व्रत था, गुरुवार भी और मेरा नवरात्रि का पहला दिन भी था, तो हमें तो कुछ खाना नहीं था। लंगर हमने जो है ना दोपहर को एक टाइम खाई अच्छे से, और उसके बाद जो है ना बच्चों को खाना था पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे लकीली मैकडी था जो कि नियरेस्ट ही था। तो यहाँ पे ना ब्रह्मावर्षा ने कार का जो ये टॉय कार आती है ना, टॉय कार की राइड की, और उसके बाद जो है ना बच्चों को हम डिनर खिलाने के लिए लेके गए। नज़दीक में ही मैकडी था। वैसे ना हमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो जहाँ हमारा रेजिडेंशियल एरिया था वो हर एक चीज़ सराउंडिंग गुरुद्वारे के आसपास ही थी। कुछ भी चीज़ जो थी ना दूर नहीं थी, तो सब कुछ हमें जो आसपास ना इजीली मिल जा रहा था। और समटाइम तो हम वॉक करके चले जा रहे थे, समटाइम ऑटो ले रहे थे। और ये जो है ना पूरा गुरुद्वारे का कैंपस है, देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा एक कैंपस है। तो गुरुद्वारे से हम सीधा आ गए डोमिनोज में, और बच्चों को जो है ना खाना था बर्गर एंड पिज़्ज़ा। हस्बैंड और मुझे तो बिल्कुल खाना नहीं था क्योंकि व्रत था, और बस बच्चों का बड़ा मन था कि कुछ पिज़्ज़ा बर्गर काइंड ऑफ कुछ खाने का। तो वहाँ पर हम आ गए और बच्चों को जो है ना हमने डिनर करा दिया यहाँ पे। तो बच्चों को जो है ना हमने यहाँ पे डिनर खिला दिया, उनका फेवरेट पिज़्ज़ा बर्गर, और उसके बाद हम चले वापस अपने रूम। और आज डे 1 पे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं घूमे थे, वापस हम घर आ गए क्योंकि ना हम सबको अच्छी खासी थकान थी। बच्चों के भी जो ना फर्स्ट को ही लास्ट एग्ज़ाम हुए थे, और 2 अक्टूबर को अमावस के दिन भी काफ़ी जो है ना मुझे भी थकान थी, ट्रैवल की थकान। तो हम तो है ना जल्दी रूम आ गए, और जल्दी आके देखिए 9 बजे का टाइम हुआ है, आके हम जो है ना रूम में सो गए थे। गुड मॉर्निंग, इट्स नेक्स्ट डे, और आज हम जा रहे हैं बाकी के गुरुद्वारे देखने के लिए। ओए वर्षी, से हाय। हाय, हेलो हेलो। नांदेड़ के आउटर एरिया में, सिटी में सराउंडिंग जो है ना काफ़ी सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। तो सारे गुरुद्वारों को विज़िट करने के लिए हमने ये कैब हायर की थी। अराउंड 5 आवर हमें इस कैब में लगा था सारे गुरुद्वारों को विज़िट करने के लिए, और 1500 इस कैब ड्राइवर ने हमसे चार्ज किया था। तो सबसे पहले तो बाजू की ही एक छोटी सी रेस्टोरेंट में हमने ब्रेकफास्ट खाया, सिंपल से पोहे उपमा। उसके बाद जो है ना हम निकल चुके सारे गुरुद्वारों का विज़िट करने के लिए। तो ये है फर्स्ट गुरुद्वारा, गुरुद्वारा माल टेकड़ी। मैं डिटेल आपको नहीं दे रही हूँ, आप चाहें तो पॉज करके इस स्क्रीन में जो ना पूरी स्टोरी माल टेकड़ी के गुरुद्वारे की पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो कुछ शब्द आगे पीछे हो जाएंगे, बट आप इस स्क्रीन को पॉज करके पढ़ेंगे ना तो आपको एक्यूरेट स्टोरी इसकी पता चल जाएगी। तो मैं सब जगह जहाँ जहाँ ये बोर्ड लगे हुए थे ना उनकी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है ना तो पॉज करके आप रीड कर लीजिए। तो ये गुरुद्वारा दूसरा हीरा घाट साहिब, गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब, इसकी भी स्टोरी बोर्ड पे पूरी डिटेल में लिखी हुई है। और खूब सारे ढेर सारे आई थिंक 11 गुरुद्वारे थे, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग 11 के 11 हमने तो कवर भी नहीं किए। हर एक गुरुद्वारे से जो है ना स्टोरीज थी, सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ के। सिखों के जो गुरु थे गुरु गोविंद साहब जी, जो 10वीं पातशाही गुरु थे, तो उन्होंने जो है ना अपने अंतिम समय के कुछ वर्ष जो थे ना नांदेड़ में बिताए थे, और उनसे रिलेटेड जो है ना काफ़ी सारी ऐतिहासिक जो भी घटनाएं और स्थितियां थी, उन सब को लेकर जो जो सिचुएशंस हुई थी ना, उन सब को लेकर अलग अलग लोकेशंस पे जिस परिस्थिति में जो जो स्थितियां बीती, उन सब को लेकर यहाँ पे सारे गुरुद्वारे बने हैं। ये है गोदावरी नदी, जो कि गुरुद्वारे के पीछे ही है। गोदावरी नदी से रिलेटेड भी जो है ना यहाँ की हिस्ट्री में जो है ना
कथा थी इस गुरुद्वारे को लेके। और ये है गुरुद्वारा नंबर 3 जहाँ हम जा रहे हैं। और सारे गुरुद्वारे जो है ना बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल जो है ना क्रिएशन था इनका। ये गुरुद्वारा है गुरुद्वारा माता सिंह साहिब का, और काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा था ये भी। और हर गुरुद्वारे में जो ना लंगर की व्यवस्था थी, बिल्कुल 24 घंटे जो ना यहाँ पे नॉन स्टॉप लंगर चलती रहती है। किसी भी समय कोई भी आए उसे जो ना वो पेट भर के जो ना अपना जा सकता है। और अच्छा खासा खाना था, बहुत ही, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। मुझे लंगर का खाना हमेशा अच्छा लगता है। तो बस हम पहुँच चुके हैं एक अगले गुरुद्वारे में हमारे। और जिस दिन हम विज़िट कर रहे थे ना उस दिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी, धूप इतनी तेज़ कि हालत ख़राब हो रही थी। बट हमारे पास टाइम नहीं था, हमें उसी दिन में ना सारे प्लेसेस विज़िट करने थे। तो बस हम जो है ना हंसते खेलते मस्ती करते इंजॉय करते मौज करते और ऐसे फैमिली के साथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते लेते आगे बढ़े। और ये भाई बहनों की देखिए नोक झोंक, हर जगह इन लोगों को जो है ना मस्ती सूझते रहती है। तो बस कुछ हमने यहाँ पे पिक्स लिए, फैमिली पिक्स, और उसके बाद अंदर गए गुरुद्वारे में और मत्था टेका। और हर एक गुरुद्वारा आप देखिए कितना सुंदर है, कितनी यहाँ पे फ्लोरिंग का वर्क और वॉल्स पे डिज़ाइन, और बहुत ही जो है ना क्या बोलूँ, मुझे तो शब्द भी नहीं आ रहे, बट बहुत ही सुंदर काम किया हुआ था इन सभी गुरुद्वारों के अंदर। जो इंटीरियर का वर्क था, देखिए फ्लोर पे टाइल वर्क, और काफ़ी बड़े स्पेशियस थे सारे के सारे गुरुद्वारे जो थे ना। और इस गुरुद्वारे के पीछे भी जो है ना गोदावरी नदी का जो है ना टच है पूरा। काफ़ी बड़ी नदी है गोदावरी नदी भी, और गोदावरी नदी को लेके भी जो ना काफ़ी सारी ऐतिहासिक यहाँ पे घटनाएं हुई है। तो वो सब भी जो है ना मैंने जो स्टोरी बोर्ड्स आपके साथ शेयर की उन सब में लिखा हुआ है। और ये 4th नंबर का गुरुद्वारा है जहाँ पे ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी हम गए और यहाँ पे भी मत्था टेका हमने। और निकल चुके हम अगले गुरुद्वारे के लिए। तो इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब, जो कि अगेन से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गुरुद्वारा था। और यहाँ पे भी हमने जो है ना मत्था टेका, दर्शन किए। और यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके आप पूरी स्टोरी जो है ना रीड कर सकते हैं गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब के बारे में। और इसके बाद आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। बहुत सारे गुरुद्वारे थे तो हमने सारे तो नहीं, बट कुछ 8, 7, 8, 9 गुरुद्वारे के आसपास आई थिंक हमने जो है ना विजिट किए, मत्था टेका। उसके बाद आ गया 6वां गुरुद्वारा जिसका नाम था गुरुद्वारा संगत घाट साहिब। और ये गुरुद्वारा काफ़ी हाइट पे था, ऊपर ऊंचाइयों पे था, और बहुत ही सुंदर सा गुरुद्वारा था ये भी। यहाँ पे भी हम जो है ना पहुँच के और मत्था टेका हमने। और यहाँ पे भी हमने मत्था टेका। और अब हम वापस नांदेड़ सिटी में आ चुके हैं। तो नांदेड़ सिटी में ही जो है ना
यहाँ पे एक बड़ा सा घोड़ों का अस्तबल था, जहाँ पे जो है ना बगल में ही एक गुरुद्वारा भी है। और यहाँ पे जो घोड़ों का अस्तबल है ना वो बहुत ही विशेष है, और एक विशेष ही यहाँ पे एक घोड़ा है जिसके जो है ना पूजा की जाती है। और यहाँ पे जब जब मेले या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है ना, तो उस घोड़े के ऊपर लगभग 50 तोला सोना जो है ना अच्छे से सजा के, देखिए गुरु महाराज के घोड़े लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, तो उसे जो है ना गुरुद्वारे लाया जाता है और सब जो है ना उसे मत्था टेकते हैं, उसके जो है ना पैर पड़ते हैं। इतना विशेष जो है ना महत्व है इस घोड़े का। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए कितना सुंदर घोड़ा है। इस घोड़े का नाम था बाबा अनमोल सिंह जी। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर इसका जो है ना पूरा प्लेस बनाया गया है, प्रॉपर झूमर लगे हुए हैं, साफ सफाई, पंखे, बहुत ही क्लीन हाइजीनिकली वे में इन्हें जो है ना रखा जाता है यहाँ पे जितने घोड़े होते हैं ना। और बाहर ही एक वेंडर जो है ना चने बेच रहा था, तो हमने जो है ना एक पैकेट चने लिए, काले चने, और यहाँ पे जो है ना हमने बाबा अनमोल सिंह को अपने हाथों से खिलाया, और बहुत ही बड़े प्यार से उसने भी ना स्वीकार किया मेरे इस चनों को, बहुत ही जो है ना प्रेम से खाया, बड़ा आनंद आया। पता नहीं क्यों ना, मतलब जैसे मैं नंदनी को खिला रही थी ना, तो मुझे भी, जब मैं गौशाला वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो उसे भी ना मुझे खिलाते हुए इतना आनंद आ रहा था, और सेम वैसा ही आनंद जो है ना मुझे बाबा अनमोल सिंह को, इस घोड़े को, इसकी ना पूजा की जाती है और काफ़ी महत्व है इसका। तो इसे जो है ना मैंने ये चने खिलाए, और बहुत प्यार से इसने जो चने खाए, बड़ा सुकून और बड़ा ही मुझे जो है ना आनंद आया इसे खिला के। और देखिए पूरा अस्तबल का जो है ना मैं आपको क्विक सा एक व्यू दिखा रही हूँ। डिफरेंट डिफरेंट ढेर सारे घोड़े थे, और बाबा अनमोल सिंह जिसे मैंने चने खिलाया वो यहाँ का जो ना एक विशेष घोड़ा है, तभी तो उसका नाम भी देखिए आप बाबा अनमोल सिंह रखा गया है। और बस इसके बाजू में ही, अस्तबल के बाजू में यहाँ पे एक गुरुद्वारा था, तो वहाँ पे भी हमने मत्था टेका। फिर गान के तेज प्रताप ते पीपर के जो पाठ उठाने सबिया आह मेघ जी के प्रचंड करम धर का पहर प्यार मारे कंदीर जगत का हाथ एक के तल के। और इसके बाद जो है ना एक और गुरुद्वारा बचा था, इसका नाम है गुरुद्वारा लंगर साहिब, जो कि हम रात को गए और वहाँ पे हमने लंगर खाई। मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करती हूँ। और लगभग शाम के जो है ना कुछ 4-5 बजे का टाइम हुआ था, तो हम अगेन से जो है ना मार्केट आ गए और कुछ स्नैक्स वगैरह वहाँ पे खाया। लंगर हमने लंच नहीं खाया था आज, क्योंकि हमने घूमते फिरते इतने स्नैक्स खा लिए थे ना कि हमें जो ना लंच की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं लग रही थी। तो हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, फिर से मार्केट यहाँ पे घूमे, और शाम को अगेन से जो ना हम हुजूर साहिब में आ गए गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए। अरदास के पास ही चलते हैं। आ जाओ जल्दी। अरदास की लाइन में हो जाएगी। तो ये हुजूर साहिब का मंदिर, और यहाँ पे हम अगेन से आए शाम को। शाम की आरती हमने फिर से अटेंड की। लकीली हमें जो ना आरती का एक और वेला यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी ना बाहर स्क्रीन्स भी लगी हुई है, जहाँ से लोग बैठ के दर्शन कर सकते हैं। हर का नाम विचारे, हर का नाम विचारे, हर का नाम विचारे, हर का नाम विचारे। तो गुरुद्वारे में कीर्तन आरती सब हमने जो ना अटेंड किया। उसके बाद हम जा रहे हैं, यहाँ पे लेज़र शो होता है, जहाँ पे सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में और दसों पातशाही जो गुरु महाराज थे उनकी पूरी जो है ना इतिहास बताया जाता है लेज़र शो के रूप में। और बहुत ही सुंदर सा लेज़र शो था ये। और देखिए काफ़ी सारे लोग जो है ना यहाँ पे आए हैं और वेट कर रहे हैं लेज़र शो का। और बहुत ही सुंदर सा लेज़र शो दिखाया गया है यहाँ पे, और जिसमें जो ना पूरा सिखों का इतिहास जो है ना डिटेल में समझाया गया। सच में बहुत ही अच्छा लेज़र शो था ये। गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहब बसा के धर्म के प्रचार का नवा केंद्र स्थापित किया। गुरमुखी अखरां दे पसार ले विशेष उपराले कीते।
तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल बसाया। सिख संतां दी वधदी गिणती दा सदका सांझी पंगत विच बैठ के लंगर छकण दी प्रथा ने मुड़ भी बदल गया। गुरु अमरदास जी ने समाज विच इस्त्री दे रुतबे नूं उच्चा उठाउण लई विशेष यतन कीते। तो लेज़र शो जो है ना ख़त्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे लंगर साहिब, जहाँ पे जो है ना हम खाएंगे लंगर। और वहाँ का जो है ना अगेन से मैं आपको नाइट टाइम वाला जो मार्केट एनवायरनमेंट होता है ना वो शेयर कर रही हूँ। और ये हमारा 8वां गुरुद्वारा था। और देखिए हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा लंगर साहिब। बहुत ही सुंदर यहाँ का जो ना स्ट्रक्चर था। आप देखिए यहाँ से मैं आपको ना शेयर कर रही हूँ सब कुछ। तो हम जो है ना एंट्री कर रहे हैं गुरुद्वारा लंगर साहिब में और यहाँ पे खाएंगे हम आज का हमारा डिनर, जो कि अगेन बहुत ही टेस्टी लंगर था आज का। तो पहले तो जो ना ऊपर गुरुद्वारा था, तो ऊपर गुरुद्वारे में हम मत्था टेक कर आएंगे और उसके बाद नीचे लंगर की जो है ना व्यवस्था है। और हर टाइम जब भी हम आ रहे थे ना तो लंगर के साथ साथ चाय का भी लंगर चल रहा था। जिन जिनको चाय पीना था ना तो चाय की भी व्यवस्था जो ना प्रॉपर हर समय वहाँ पे जो ना अवेलेबल थी। तो बस हमने जो ना मत्था टेका और उसके बाद जो ना आपको यहाँ की जो ना ओपन मार्केट दिखाती हूँ मैं बाहर की। बहुत ही अच्छी मार्केट थी यहाँ की भी। तो हम जो ना लंगर खा के आ गए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो ना ढाबे बने हुए थे और यहाँ पे बिल्ला दूध वाला करके जो ना एक स्टॉल है, जो कि बहुत ही फेमस यहाँ की स्टॉल है। यहाँ पे जो ना बड़ी सी कढ़ाई में जो ना दूध को बहुत उबाल के काढ़ के जो ना दूध बनाया जाता है और बिल्कुल मलाईदार रबड़ीदार जो दूध होता है ना, गरम दूध विथ लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड इलायची का पाउडर, केसर, सब कुछ डाल के देखिए ये बना रहे हैं। देखिए बड़ी सी 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई है। इसमें जो ना दूध को ढेर सारा जो ना उबाल दिलाया जाता है और भरपूर सी जो ना आपको मलाई डाल के ये दूध दिया जाता है। कैसा है सर? पियो थोड़ा दो थे बस फेवरेट है ना भाई। अब इसे टेस्ट बेबी बस सूरा मैं नाखून टूटी हुआ मलाई वाला ये वाला पियो। अच्छा नहीं लगा, नॉर्मल दूध ही अच्छा लगा। इन्होंने देखा खबर अच्छा नहीं। जैसे ही गाय हो कि पाकिट हमारा इनके अच्छा खबर है। पी के देख थोड़ा सा नानी बेटी, पी के देखो ये वाला। तो दूध वगैरह जो है ना हमने पिया, यहाँ पे फुल एंजॉय किया और वापस चले हम NRI यात्री निवास। हम हो गए हैं थक। हम थक गए हैं। Day 2 और टाइम हुआ है 10:10। बत्ती हो गई है गुल। बहुत ज़्यादा घूमे हैं। कितना हुआ? 10:21 हो गया। अब रूम जाके सोएंगे। कल सुबह हमारी ट्रेन है 9:30 ना। ये देखो गरम घी पिया। वो तो मुझे भी Oh God, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए। So we are going to Hyderabad back today। आज सैटरडे मॉर्निंग हो गया है और हम जा रहे हैं वापस अपने घर।
और इत्तेफाकन हमारी वापसी में भी ट्रेन जो थी ना 1.5 घंटा लेट थी, तो ऑटो में हमने अपना पूरा लगेज ले लिया और वापसी में जाते जाते सोचा कि क्यों ना हम अगेन से जो है ना गुरुद्वारे साहिब में मत्था टेक के निकले। न जाने फिर कब ये मौका मिलेगा, कब हम वापस आएंगे और दर्शन करेंगे। तो सोचा कि चलो टाइम जब मिला ही है 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि नांदेड़ साहिब जो ना बहुत छोटा सा स्मॉल टाउन था, तो सारी चीज़ें ना काफ़ी पास पास में थी, तो टाइम तो ज़्यादा लगना था नहीं। तो हम ना बस मत्था टेक के आ गए और अगेन से थोड़ी सी हमने सेल्फीज वगैरह ली और बस पहुंच चुके हम रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन थी और लकीली हमें जो ना हमारी ट्रेन ने टाइम दिया, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा हमें टाइम मिला। दर्शन वगैरह करके हम अच्छे से आ गए हुजूर साहिब नांदेड़। अगर प्रभु की कृपा रही तो बहुत जल्दी फिर से आएंगे दर्शन करने के लिए। हमारी ट्रेन जो है ना आ चुकी और अब हम चले वापस हैदराबाद। लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास हम जो ना ट्रेन में बैठे थे सुबह और अराउंड 3:30 के आसपास जो ना हम पहुँचे हैदराबाद, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, हैदराबाद से काफ़ी नज़दीक में है। बाय रोड तो और भी कम टाइम लगता है। तो बस हमारा जो है ना सुखद अनुभव और बहुत ही अच्छा जो है ना कंफर्टेबल जर्नी रही। पहुंच चुके हम वापस हैदराबाद अपने घर। तो बस फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर से बताइएगा। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो में क्या अच्छा लगा, कौन सा गुरुद्वारा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।